अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना वरना मत करना। जय भीम दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संत रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया, लेकिन दुख की बात ये है कि आज उसी संत रविदास जी की जयंती को मनाने के लिए सरकार से परमिशन मांगनी पड़ रही है। क्या ये हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर एक सीधा हमला नहीं है? अब जरा ध्यान दीजिए कि लोकसभा में हमारे संघर्षशील सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मुद्दे को उठाते हुए क्या कहा। चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में कहा कि ये सरकार महाकुंभ जैसे आयोजनों पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन जब संत रविदास जी की जयंती की बात आती है तो परमिशन देने से भी कतराती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं। सर ये ठीक नहीं है सर ये ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ नगीना की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा सरकार है वहां संत रविदास जी की शोभा यात्रा निकालने तक की परमिशन नहीं दी जा रही। आखिर क्यों? क्या ये सरकार सिर्फ एक ही धर्म की है? जब राम मंदिर के शिलान्यास के समय बिना किसी परमिशन के हजारों शोभा यात्रा निकाली गयी तब सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब दलितों के संत की जयंती मनाने की बात आई तो सरकार ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद जी ने इस दोहरी नीति की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, जब मुख्यमंत्री खुद धर्म का चोला पहनकर राजनीति करते हैं तब क्या वो धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं कर रहे? उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार वंचित वर्गों की धार्मिक मान्यताओं को कुचलने में लगी हुई है। भाजपा सरकार सिर्फ दिखावे के लिए संत रविदास जी को सम्मान देती है, लेकिन असल में उनके अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करती है। जब अधिकारियों से सवाल किया गया कि परमिशन क्यों नहीं दी जा रही तो उन्होंने कहा कि नई परंपरा शुरू नहीं करेंगे। मतलब साफ है, राम मंदिर के लिए नई परंपरा चलेगी, लेकिन संत रविदास जी के अनुयायियों के लिए नई परंपरा नहीं चलेगी। यह वही सरकार है जो महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके धर्म का प्रचार कर सकती है, लेकिन जब संत रविदास जी की जयंती की बात आती है तो मुंह फेर लेती है। महाकुंभ में अराजकता का आलम ये है कि ट्रेनें फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं और सरकार वापस जाओ के अनाउंसमेंट करा रही है। ये सरकार सिर्फ प्रचार कराने में माहिर है, लेकिन मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल है। अगर मुख्यमंत्री सच में धर्मनिरपेक्ष होते तो संत रविदास जी की जयंती पूरे सम्मान से मनाने दी जाती, लेकिन हकीकत में ये सरकार सिर्फ अपने धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी है। दलितों को उनके हक और अधिकारों से वंचित करना ही इसकी असली मानसिकता है। हमारा सवाल सरकार से, क्या ये देश सिर्फ एक ही धर्म का है? क्या दलितों के महापुरुषों का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए महापुरुषों का नाम लेती है? दोस्तों, अब हमें चुप नहीं रहना। अब समय आ गया है कि हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। हम सरकार से मांग करते हैं कि संत रविदास जी की जयंती के आयोजनों को रोकने की नीति को तुरंत बदला जाए। हमें अपने महापुरुषों का सम्मान छीनकर नहीं बल्कि पूरे हक के साथ लेना है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि संत रविदास जी की जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप भी अगर चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करते हैं और आप भी हैं एक सच्चे अम्बेडकरवादी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।